डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप सब? खैरियत से हैं? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। आज हमने बेटा करना है मज़मून, ठीक है, हमारा स्कूल। इसको सब बच्चों ने अच्छी तरह से याद करना है और लिख कर देखना है, ठीक है। ये जो इस मैट में आपका ये मज़मून शामिल होगा, एक सबक है और एक मज़मून है। सब बच्चों ने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और हर जो लाइन है आपने इसका हम दो दो लाइनें करेंगे, ठीक है। उसको जो दो दो लाइनें होंगी आपने उसको एक यानी कि एक लाइन है वो पूरे पेज पर आपने इस तरह राइट करके देखनी है, फिर दूसरी लाइन दूसरे पेज पर, ठीक है। तो सब बच्चों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है। मज़मून, इनवान, मज़मून, हमारा स्कूल, ठीक है। ये सब बच्चों ने अपनी उर्दू वाली नोटबुक पर भी राइट करना है। अब ये है, सबसे पहले है ये हमारा स्कूल है। ये हमारा स्कूल है, ठीक है। हमारे स्कूल का नाम, हमारे स्कूल का नाम दी डॉक्टर्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपने इनवान लिखना है, उसके बाद मज़मून, हमारा स्कूल, ठीक है। ये हमारा स्कूल है, ठीक है। यहाँ बात ख़त्म हो रही है, आखिर में आपने क्या लगाना है? ख़त्मा। उसके बाद दूसरी लाइन है हमारे स्कूल का नाम दी डॉक्टर्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है। 5 टाइम हम इसको रीड करेंगे। ये हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल का नाम दी डॉक्टर्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है। ये हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल का नाम दी डॉक्टर्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल है।
सबसे पहले आपने नोटबुक पर रेडी करना है, मार्जिन लाइन लगा के डेट राइट करके, ठीक है। तो आज क्या है 17 दिसंबर, दिन क्या है जुमेरात। इसी तरह सेंटर में लिखेंगे आप जमात का काम, फिर मार्जिन लाइन ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद आपने इनवान लिखना है मजमून हमारा स्कूल। आपको बेटा पता है ना मजमून किसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं ऐसे, ठीक है। उर्दू में हम इसे मजमून कहते हैं। अभी हम अपने स्कूल के मतलब जो है इसमें बारे में लिखेंगे। कोई भी टॉपिक हो तो उसके बारे में लिखा होता है, जैसे सुबह की सैर हो या बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसी तरह हम अब अपने स्कूल के बारे में बताएंगे, ठीक है। मजमून हमारा स्कूल। अब ये हमारा स्कूल है। हमारे स्कूल का नाम दी डॉक्टर्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है। दोबारा रीड करते हैं, ये हमारा स्कूल है। हमारे स्कूल का नाम दी डॉक्टर्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल है। अब बेटा हम इस तरह करते हैं, इसके ना जोड़ तोड़ जो है उसकी थोड़ी सी करके देखते हैं ताकि जो हमें लिखना या आ जाए, ठीक है। इमला की हमारी गलती ना हो जब हम मजमून राइट करें। अगर आपकी इमला की गलती होगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सारा वो नोटबुक अगर टीचर उसकी करेक्शन करती है, रेड रेड सा पेज नज़र आता है तो इस तरह अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने कोशिश करनी है कि पहले रफ नोटबुक पर इसकी जो आपको अल्फाज मुश्किल लगते हैं, ठीक है, या थोड़ी सी उनकी इमला की यानी कि मिस्टेक्स हो रही हैं तो उनको हमने कवर करना है लिखने से पहले। अब ये देखें, ये क्या है, ये इसको और इसको मिलाएं तो क्या बनेगा ये। अब उसके बाद है हमारा, ये क्या है ह आ, ठीक है। आगे क्या है प्लस आ, तो इसे क्या बनेगा मैंने आपको पहले भी बताया। इसको शुरू में हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह, और नीचे की तरफ आती है, फिर हम क्या लिखेंगे आ ह मा। यहाँ तक हो गया, एक हरूफ बनाया। अब आगे है आ रा, उसके बाद है सॉरी ठहरे, ये है क ओ इल, ठीक है। सब बच्चों ने इस तरह जो भी आपको यानी कि लिखने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है उसका आपने जोड़ कर लेना है, लेकिन रफ नोटबुक पे करना है। उर्दू वाली नोटबुक पर सिर्फ हम इसको राइट करेंगे। जब हमारे ये लाइंस 2 लाइंस नीट हो जाए, वो आपने जैसे आज हमने 2 लाइंस लिखी हैं, इसकी 2 लाइनें लिखी हैं, वो आपने 2 लाइनें लिखनी हैं। कल उसके अगले दिन जुमे वाले दिन करेंगे, वो भी 2 लाइनें होंगी इंशाल्लाह। तो हम वो लिखेंगे, वो भी आपने उसके नीचे ही राइट करते जाना है, ठीक है। अब ये है क उ इल स्कूल, ये हमारा स्कूल है इस तरह। देखें अब ये लाइन हमने जोड़ तोड़ इसके करके देख ली हैं और उम्मीद है कि सब बच्चों को अब ये आ भी जाएगी लाइन लिखने, ठीक है। पहले इसकी जोड़ तोड़ कर लेने हैं जो भी अल्फाज यानी कि लग रहा है कि आपको मुझे थोड़ी सी इमला की मिस्टेक होगी। अब ये है हमारे पास हमारे क्या लफ्ज़ है। अब हम इसको अलग करेंगे, ठीक है। इन्हीं हरूफ को क्या आएगा ह आ ए, क्या लफ्ज़ बनेगा इससे, हमने पहले भी पढ़ा है हमारा, ठीक है। इसका और इसका जोड़ जो है सेम आ रहा है, यहाँ से आके लफ्ज़ जो है चेंज हो गया है, ठीक है।
अब ये क्या है, ह आ, यहाँ तक, ठीक है। अब ये है आगे ए हमारे। अब है क आ, स्कूल का पहले भी हमने किया है, अब हम इसको दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। क्या बनेगा इससे, का। द ई दी, डॉक्टर्स। अब है ड आ क ट ज, डॉक्टर्स, ठीक है। अब है हमारे स्कूल का नाम दी डॉक्टर्स, पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल है। अब हम सेकेंडरी का जोड़ करेंगे। बाकी तो बच्चे तकरीबन कर ही लेते हैं, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी जो है इसको हम लिखेंगे। अब जिस तरह ये ऊपर है प ब इल क, क्या बना, पब्लिक। अब ये है ह आ ए अर, क्या बनेगा, हायर, ठीक है। अब उसके बाद है सेकेंडरी। ठीक है, ए क ड ई। अब हम सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, ठीक है। क्या बनेगा इससे, ए क। अब इन दोनों को इसके साथ मिला के लिखेंगे। ये आ गया ये ड किसकी शक्ल में हमने लिखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ड है या द है किसी हरूफ के साथ आता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा था अहमद लफ्ज़ है, उसमें ये आता है द, ठीक है। लेकिन हमने इसको किसकी शक्ल में लिखना होता है, अर की शक्ल में, इसी तरह। अब यहाँ भी ये लफ्ज़ आ रहा है ड, ठीक है। क्या आता है, ड। तो हम इसको किसकी शक्ल में लिखेंगे, ड, सेकेंडरी, सेकेंडरी, ठीक है। ए क ड र ई री, लेकिन ये बोलेंगे क्या, ड, लेकिन लिखना है इसको ड की शक्ल में है, ठीक है। सेकेंड क्या लफ्ज़ है, सेकेंडरी, सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी, ए क ड र ई री, सेकेंडरी स्कूल है। अब हम इसको एक दफ़ा जोड़ के साथ रीड कर लें। य है ये, ह आमा, आरा हमारा, ये हमारा, को इल स्कूल, है, ये हमारा स्कूल है। अब है आ मा और एरे हमारे, को इल स्कूल, का आ ना नाम, द ई दी, ड आ डा,
ज डॉक्टर्स, पब लिक पब्लिक, हा इर हायर, री सेकेंडरी, स्कूल, है। ये हमारा पहली लाइन क्या है? ये हमारा स्कूल है। हमारे स्कूल का नाम दी डॉक्टर्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल है। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का मजमून। इसकी हमने आज पहले 2 लाइनें की हैं और सब बच्चों ने जब ये लिखना है पूरा आपका मजमून हो जाएगा तो उसमें ये जो पहली 2 लाइनें हैं ये आपने यही ही लिखनी है। अक्सर बच्चे जैसे हमारा मजमून पूरा हो जाएगा तो उसमें ये मजमून जो है उसको यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले लिख देते हैं ये हमारा स्कूल बहुत खूबसूरत है, हमारे स्कूल में मस्जिद भी है, झूले भी हैं, फूल और पौधे भी हैं, इस तरह आता है वो पहले लिख देते हैं और स्कूल का नाम जो होता है लास्ट में लिखा होता है। जब आपने इसको मुकम्मल अच्छी तरह से याद कर लेना है, लेकिन बाकी सेंटेंस आप आगे पीछे कर सकते हैं। मजमून का नाम हमने फ्रंट पे यानी कि पहली लाइन पे ही लिखना है। ठीक है, इसको आगे पीछे नहीं करेंगे। अगर आप लास्ट में लिख रहे हैं स्कूल का नाम बाद में बता रहे हैं तो उसकी फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डिडक्ट हो जाते हैं, 2 मार्क्स भी हो सकते हैं, 3 भी। ठीक है, अब हमने जो है इसके बाद फर्स्ट टर्म का जो हमारा सिलेबस है उसको भी हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ करेंगे साथ साथ, ताकि हमारा वो अच्छी तरह से कवर हो जाए और जो बच्चे लेट आए हैं या किसी वजह से वो नहीं कर सके, ठीक है, तो वो अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर लें। ठीक है, वो भी अच्छी तरह से कर लें, जोड़ तोड़ उन्हें भी समझ आ जाए कि हमने जोड़ तोड़ किस तरह करने हैं। ठीक है, प्री 3 में आप जोड़ तोड़ थोड़े से और तरह से करते हैं हम, यानी कि उसमें प्लस वाले निशान नहीं होते, ऐसे ही करते हैं। फिर 1 में आके जो बच्चे हैं थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं जोड़ तोड़ करते हुए। आज हमने करना है, यहाँ लिखा हुआ है बेटा पेज नंबर 40 है, सफ़ा नंबर 40, हरूफ मिलाकर लिखें। 2 हरफी हरूफ हैं। ठीक है, लेकिन ये पहले हमने किसके साथ पढ़े थे? 2 हरफी हरूफ आ के साथ। आज जो हम कर रहे हैं ये है ओ के साथ, वाव के साथ। ठीक है, हरूफ मिला कर लिखें। ठीक है, यहाँ ऊपर लिखा होता है लफ्ज़ बनाएं भी लिखा होता है, या अल्फाज बनाएं, हरूफ मिलाकर भी लिखें। ये सवाल जिस तरह से भी आए इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, कि हमने जोड़ तोड़ जो है वो करने हैं, लफ्ज़ को मिलाना है, अल्फाज को मिलाना है या हरूफ को मिलाकर लिखना है। ठीक है, अब ये सबसे पहले जो है त ओ, उसके बाद है ज ओ, ड ओ, 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 व, ओ, क, ओ।
ह ओ। बेटा ये कितने हरफी हरूफ हैं? 2 हरफी हरूफ। ठीक है, 1 2। अब यहाँ हम इसकी क्या लिखेंगे? ये त की बड़ी शक्ल है, यहाँ क्या आएगी इसकी छोटी शक्ल त ओ। ज ओ ड ओ ओ ओ। तो ये अक्सर बच्चे इसको त बोलते हैं, ये क्या है? तो ओ। ग ओ ग ओ ह ओ। अब हम इसे लास्ट बनाएंगे। सबसे पहले क्या है? त ओ तो, ज ओ जो, ड ओ डो, ओ रो, ओ सो, तो ओ तो, ग ओ गो, क ओ को, ह ओ हो। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? हरूफ मिलाकर लिखें। कितने हरफी हरूफ है? 2 हरफी हरूफ है। आज हमने किए, पहले किसके साथ हमने किए थे? आ के साथ। आज हम किसके साथ करेंगे? ओ के साथ। पहले जो हमने 2 हरफी जोड़ तोड़ किए थे वहाँ बेटा हमने जब लिखा था तो यहाँ क्या आ रहा था? सारा आ। अब यहाँ देखें क्या आ रहा है? ओ, जिसको हम वाव भी कहते हैं। अब ये है त ओ। ठीक है, त ओ। यहाँ हमने तक की आधी शक्ल लिखी और यहाँ वाव वैसे आ जाएगा, इसकी आधी शक्ल नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ लफ्ज़ क्या बढ़ रहा है? त ओ तो। ये क्या है? ज। यहाँ हमने इसकी क्या लिखी है? आधी शक्ल। आगे वाव फिर वैसे आ जाएगा, ज ओ जो। अब ये है ड। ठीक है, क्या है? ड ओ। ना बेटा इसकी आधी शक्ल होती है, ना इसकी। ड की भी नहीं आधी शक्ल होती और ओ की भी। ये दोनों हरूफ ऐसे आ जाएंगे, क्या बनेगा इससे? डो। अब ये भी हरूफ वही हैं जिनकी आधी शक्ल नहीं होती, ओ रो। अब ये है इसकी आधी शक्ल लिखी है हमने। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा ओ सो। अब ये है तो ओ। इन दोनों हरूफ की भी आधी शक्ल नहीं होती, तो ओ तो। ग ओ गो, क ओ को, ह ओ हो। अब हम इसको एक दफ़ा ऐसे ही रीड करते हैं। तो जो डो रो सो तो हो को हो। ठीक है बेटा, आज ये हमने ओ के साथ किए हैं। इनको भी आपने रफ नोटबुक पर लिख कर देखना है और सब बच्चों ने अच्छी तरह से इनको 2 टाइम ज़रूर लिखना है।
ठीक है। जितने हमारे 2 हरफी रूफ जो हैं उनको हमें अच्छे से मिलाना आ जाएगा तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाकी जो जोड़ तोड़ हैं वो भी हम इजीली कर लेंगे और कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं ये पेज नंबर 40 पर है। ठीक है, वहाँ से अगर किसी के पास इनके बुक पर नहीं लिखे हुए तो सबसे पहले आपने ये बुक पे वर्क करना है। बहुत सारे बच्चों का भी ये पीछे से ही इनके फर्स्ट टर्म का जो हमारा सिलेबस है काफ़ी हद तक तो मैंने करवा दिया था, लेकिन कुछ बच्चे ये इनके जिस दिन ये काम करवाया हो एब्सेंट होते हैं उस दिन या नहीं आ रहे होते। तो अगर जिन बच्चों का नहीं किया हुआ तो वो देख कर लेंगे बुक पर। उसके बाद आपने इसको रफ नोटबुक पे भी राइट करके देखना है और ये किसी ने नहीं कहना कि मुझे आता है। ठीक है, जितनी रिटन प्रैक्टिस होगी उतनी ही कम है और ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस आप इसकी करेंगे, बार बार लिख कर देखेंगे तो आपकी जो बेस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फिर 2 क्लास में जाके हमें कोई भी मुश्किल नहीं पेश आएगी इमला लिखते हुए। ठीक है, ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।